हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सामान्य हिंदी में वर्णमाला टॉपिक के बारे में। वर्णमाला, पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है? दीर्घ स्वर बताना है आपको। तो ई, उ, री, आ, तो इसके अंदर आ दीर्घ स्वर है। अगला क्वेश्चन, इनमें उत्सिप्त व्यंजन कौन सा है? उत्सिप्त व्यंजन कौन सा है? उत्सिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। फेंका हुआ व्यंजन कौन सा है? अड़े। अड़े फेंका हुआ व्यंजन उत्सित व्यंजन माना जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्वर परस्पर सेवन से जातीय है? परस्पर सेवन से जातीय कौन सा है? ए या ई, ओ औ, उ ए ऐ। इसके अंदर परस्पर सेवन से जातीय है उ है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? तो इसमें है जय। मैं सीधा आपको बता देता हूँ। अगला है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है आपको। रे का उच्चारण स्थान मुर्दा है। ये और वे का अर्ध श्रवण भी कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है। कौन सा होगा इसके अंदर? गलत पूछा है तो इसके अंदर गलत होगा। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है, नहीं लगता है। स्वरों के अंदर कम समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? एक बार पूछ रहा है गलत, एक बार पूछ रहा है सही। ऐसे प्रश्न आएंगे आपके, कोई सा भी एग्जाम हो। मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से उ ओष्ठ्य माने जा गए। समस्त स्वर महाप्राण होते हैं। विसर्ग की गणना नासिकीय वर्णों से की जाती है। इसमें पूछा है सही कौन सा है? तो ये ओष्ठ्य माने जाते हैं। उच्चारण की दृष्टि उ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ्य माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा गया है आपको, तो कौन सा इसके अंदर सबसे छोटी इकाई है? वर्ण। अगला क्वेश्चन है, पद की परिभाषा क्या है? पद की परिभाषा क्या है? पद की परिभाषा कहते हैं वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होता है वह पद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से देशज शब्द कौन सा है? देशज का मतलब होता है अपने देश से उत्पन्न हुआ शब्द कौन सा है? विद्या, घाघरा, लड़का, कन्या। तो घाघरा शब्द देशज माना जा गया है। अगला क्वेश्चन है, रे अर में बदलता है। रे अर में कब बदलता है? गुण संधि के अनुसार बदलता है। किसके आधार पर बदलता है? गुण संधि के आधार पर अनुसार बदलता है। दोस्तों, नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ्य नहीं है पूछा इसके अंदर। मैं, पे, फे, ण। इसके अंदर कौन सा ओष्ठ्य नहीं है? ये ओष्ठ्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में नासिकीय स्वर कौन से शब्द में नहीं है? नासिकीय स्वर कौन से नहीं है? गांव, दांत, हंस, घंटा। कौन से में नहीं है? नासिकीय घंटे के अंदर नहीं है। अगला क्वेश्चन, ए और आई, वर्ण क्या कहलाते हैं? ये ऐ व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये है कंठ और तालव्य दोनों के मिश्रण माना गया है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, अक्षय ध्वनि। अक्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अक्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो अक्षय ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर आती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ड, ज्ञ, प्र, ड़। इसके अंदर संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञ इसके अंदर संयुक्त व्यंजन माना गया है। अक्षय, तरय और ज्ञ ये तीनों ही क्या है? संयुक्त व्यंजन माने गए हैं। ये किनके योग से बना है? ये का योग बना है। ये योग बना है जे और ये से बना है। अगला, किस क्रमांक में सेघोष व्यंजन है? सेघोष व्यंजन कौन सा है? सेघोष व्यंजन पूछा है इसके अंदर, तो ये और है
सेगोश व्यंजन है। ये और है सेगोश व्यंजन है। अगला किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन कौन से में है? र और ल अंतस्थ व्यंजन है। अगला है निम्न क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन नहीं है पूछा है आपको, तो इसके अंदर बताना है आपको स और है स्पर्श व्यंजन नहीं है। अगला है पे और फे का उच्चारण स्थान क्या है? पे और फे का उच्चारण स्थान कौन सा है? अगला ये पूछा है पे और फे का उच्चारण स्थान है ओष्टे। आप थ्योरी पढ़ रहे हो, मैं आपको डायरेक्ट प्रश्न बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कैसे प्रश्न आने हैं, और आए हुए प्रश्न मैं बता रहा हूँ ताकि आपको भी अनुमान लगा सकते हो कि कैसे प्रश्न आते हैं पेपर के अंदर। अगला जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? उसे रूट स्वर कहते हैं। अगला है बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद माने गए हैं? बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद माने गए हैं? दो माने गए, अल्प प्राण और महाप्राण। अगला किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? तालव्य व्यंजन कौन सा है? च, छ, ज, ज, ये तालव्य व्यंजन माने गए हैं। अगला किस क्रम में एघोष व्यंजन नहीं है? एघोष व्यंजन नहीं है। अगले के अंदर एघोष व्यंजन नहीं है पूछा है, तो ये एघोष व्यंजन नहीं है। अगला किस क्रम में उष्ण व्यंजन नहीं है? उष्ण व्यंजन नहीं है। उष्ण स है, ये उष्ण व्यंजन है, इसमें दे उष्ण व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? घोष वर्ण नहीं है पूछा है, तो इसके अंदर टे घोष वर्ण नहीं है। ओम को किस तरह का स्वर कहा गया है? ओम को किस तरह का स्वर कहा गया है? प्लुत स्वर कहा गया है ओम को। अगला क्वेश्चन है जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे पहले खुलता है, कम खुलता है, सॉरी कम खुलता है, उसे क्या कहा गया है? कम खुलता है मुंह, उसे क्या कहा गया है? मुंह कम खुलता है, जैसे कोई शब्द बोलते हैं तो मुंह कम खुलता है, तो उसे क्या कहा गया है? संवर्त स्वर कहा गया है। अगला वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को ही वर्ण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है री को क्या कहेंगे? री को क्या कहेंगे? री है नहीं, स्वर कहेंगे इसको। अगला रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? रू रे और ऊ से रू बनता है, बड़ा रू। दोस्तों आप इसी तरह चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों इसी तरह बने रहिए। आपको बहुत ही कम टाइम के अंदर इतने आए हुए प्रश्न मिल गए। आपका धन्यवाद दोस्तों।